अभी हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। हमने धर्म के बारे में करा, फिर हमने धर्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, नित्य धर्म और निमित्त धर्म में। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट निमित्त धर्म। निमित्त धर्म इज जो हमारे को एक प्रॉपर एक लाइफ, ह्यूमन लाइफ लिव करना, हमारे जो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जो हमारा लाइफ सिचुएशन है उसके हिसाब से जो हमारे को हेल्प करता है, वो किया। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमने वानप्रस्थी तक कर लिया। नाउ देयर कम्स 75 टू लेके 100। इफ कलयुग में ह्यूमन लाइफ को 100 ईयर्स माना जा रहा है, तो अब जो है हमने 50 से 75 साल तक हमने कर लिया वानप्रस्थ। और 75 से अब 100 साल तक जो हमारा आ गया है वो है सन्यास। अब व्हाट इज सन्यास? सन्यास इज गिवन गिविंग रिनंसिएंट, लिविंग लाइक अ बेगर, बीइंग डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। क्योंकि नाउ इट इज द टाइम, जो भगवत गीता में 8.4 में दिया हुआ है कि जो आपका लास्ट थॉट होगा डेथ के टाइम, वही नेक्स्ट बॉडी आपको मिलेगी। नाउ इट इज अ टाइम, इट इज दैट टाइम कि अब बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, फरवरी में डेट शीट आ गई है। और इट इज दिसंबर और जनवरी। अब दिसंबर और जनवरी क्रिसमस की छुट्टियों में आप क्रिसमस ब्रेक और न्यू ईयर कहीं नहीं मिला सकते, क्योंकि भैया फरवरी में तो अब पेपर है बोर्ड का। सॉरी। फरवरी में पेपर है बोर्ड का। तो अब आप उसमें क्या करोगे? अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो आपका सारा एयरटेल का सब्सक्रिप्शन, टीवी बाहर जाएगा, आपका बैट बाहर जाएगा, आपका बैडमिंटन रैकेट्स जो है वो बाहर जाएंगे, है ना। आपके जो जितने भी फ्रेंड्स के साथ आप उनको ब्लॉक कर दोगे, जो आपको कह रहे हैं यहाँ घूमने जा, वहां घूमने चल, आप सबको ब्लॉक कर दोगे। रात रात को कमरे में बैठ के पढ़ाई करोगे कि नहीं, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड में तो क्लियर करना है, पूरे साल नहीं पढ़ाई करी तो अब तो करना है। तो आपके क्या होंगे, सारे डिजायर्स और चीजें ना बहुत कम हो जाएंगी। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, वो सीए कर रहा है। उसकी मम्मी का मेरे पास पहले ही कॉल आ जाएगा, डॉक्टर साहब प्लीज इसका टाइम मत वेस्ट करना, प्लीज इसे भीड़ होएगी ना, प्लीज बुला लेना बीच में, इसका सितंबर में एग्जाम है, इसका क्लासेस होता है, प्लीज डॉक्टर साहब इसे जल्दी देख लेना, जल्दी फ्री कर लेना। क्यों वो बार बार बोलती है? बिकॉज शी सेज कि वो रुकेगा नहीं, उसका फर्दर क्लास में जाना है, उसको पढ़ाई करना है। तो जब आपका बोर्ड एग्जाम या आपका कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा होता है, तो आप क्या करोगे? आपको रहेगा कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाके खाऊं, या मैं बाहर जाके गेड़ियां मारूं, या मैं बाहर जाके जरा क्लबों में जाऊं, या मैं बाहर जाके एक गेम क्रिकेट की खेल लाऊं, या मैं अच्छा खाना घर में कुक करूं, पिज्जा बना लूं घर में। क्या आपको ये याद रहेगा? यस एंड नो लिखो फटाफट। अगर बोर्ड एग्जाम या कोई एंट्रेंस एग्जाम या कोई आपका लाइफ मेकिंग एग्जाम सामने हो, तो आप कुछ करोगे? कम ऑन फास्ट, राइट, यस और नो। आप इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे या नहीं होगे? नहीं, नहीं होगे ना। सो नाउ कमिंग टू द सन्यास। जब हम सन्यास में जाते हैं, 75 साल क्रॉस कर लेते हैं, अब हमें पता है जी लाइफ कभी भी समाप्त हो सकती है। अभी लाइफ का क्या एग्जाम, फाइनल एग्जाम क्या है? फाइनल एग्जाम इज द डेथ। क्योंकि अब डेथ ही डिफाइन करेगी कि अगला शरीर किसका मिलेगा। क्या ह्यूमन बर्थ मिलेगा, या जानवर में जाओगे, या नरक में जाओगे, या स्वर्ग में जाओगे, या वैकुंठ में जाओगे? अभी बोर्ड का रिजल्ट ही तो डिस्क्राइब करेगा ना कि कितना परसेंटेज आएगा, और किसका किस कॉलेज का क्या कट ऑफ है, और किस कॉलेज में एडमिशन लोगे। उसी प्रकार से अब डेथ आ गया, फाइनल एग्जाम। अब ये आ गई है जिंदगी की संध्या। ये आ गया, अब कभी भी मृत्यु रूपी अजगर आपको पूरी तरह निगल लेगा। अब वो एग्जाम कैसे देना है, वो कैसे पता चलेगा? अब हमें कभी ये सारे डिजायर्स, फैमिली फैमिली जाए अब भाड़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी भैया जब गृहस्थाश्रम में थे, सारा बच्चों को बिजनेस सेट कर दिया, अभी वो कमाए या खराब करे, ये उनकी मुसीबत है। अब आपने नहीं, आपका एग्जाम है। अब आप थोड़ा ना देखोगे कि भैया घर में पंखा सही लगा है, लाइट सही काम कर रही है, प्लम्बिंग सही है, घर में छत लीक तो नहीं कर रही। नो 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 नो। अभी आपका एग्जाम है, फटाफट अब आपको निकलने का है इस संसार से। एग्जाम का रिजल्ट आएगा तभी आगे का लाइफ का जर्नी आपका वो होएगा। तो अब क्या है, 75 से 100, निमित्त धर्म क्या कहेगा कि अब छोड़ो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब तो घर में भी मत रहो। घर में भी मत रहो। घर में रहोगे तो आपको बच्चे दिखेंगे, पोते दिखेंगे, जो तोतली भाषा में कहेंगे दादाजी, डैडी जी, या कुछ ऐसे ऐसे बोल के आपको आसक्ति में बांधेंगे। अगर उनसे आसक्त हो गए,
घर में पोता पोती के बारे में सोचते हुए प्राण त्याग दिए, या घर में बेटे के या बिजनेस के बारे में सोचते हुए प्राण त्याग दिए, पैसे के बारे में सोचते हुए प्राण त्याग दिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन उसी घर के अंदर कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, कुत्ता, इवन सांप बन के पैदा हो गए। जमता है, रहो घर में। नहीं जमता, फाइनल एग्जाम है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कम से कम अच्छा ह्यूमन बर्थ मिल जाए, जानवर ना बने, नरक ना जाए, या तो कम से कम कुछ तो ऐसा ले। तो अब आपने क्या करना है, पूरा किसी साधु के अंडर रहना है, वहां सेवा करनी है, ठाकुर जी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, कृष्ण पे डिपेंडेंट रहना है। दैट इज द निमित धर्म। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, पूरी जिंदगी स्पिरिचुअलिटी नहीं करी, तो 75 साल के बाद कर पाओगे क्या? इसको सिंपली हम बोले, अभी आपका साइंस का एग्जाम है, फिजिक्स का एग्जाम है, उसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, क्या एग्जाम से 1 घंटा पहले कर पाओगे क्या? इवन किताबें फ्लिप फ्लॉप भी कर लोगे, किताबों को उल्टा ऊपर नीचे करके भी देख लोगे, तो क्या वो कर पाओगे? यस और नो लिखो, फटाफट लिखो, यस या नो। एग्जाम के 1 घंटा पहले पूरे साल की पढ़ाई 1 घंटे में कर पाओगे? नो 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 नो, जल्दी 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 टाइप करो फटाफट। नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए निमित धर्म के साथ डाल दिया गया है नित्य धर्म। निमित धर्म के साथ क्या डाला हुआ है? नित्य धर्म डाला हुआ है, कि लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ पैसा कमाने में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में ही मत जिंदगी बिता दो। आपको क्या करना है, लाइफ का एक गोल है। राम का नाम जपता जा, दुनिया के काम करता जा। तो जो वो राम का नाम जपना है, वो आपका नित्य धर्म है, वो सोल की जर्नी है, वो आपका बेसिक लाइफ का गोल है, कि आपने कहाँ जाना है। अगर आपको पशु योनि में जाना है तो आप कर सकते हो, है ना। सिर्फ अच्छे से निमित धर्म निभा के भी देखिए, आप सिर्फ स्वर्ग तक जा सकते हैं। गुड सिटीजन बन के आपको गुड सिटीजनशिप अवार्ड ही मिलेगा, है ना। उसके बाद मर जाओगे तो उसके बाद कोई नहीं याद करेगा। 2025 का आपने अच्छे गुड सिटीजन बने, 2025 का गुड सिटीजन अवार्ड मिल गया, लेकिन 2026 में किसी और को मिल गया, तो 2025 का कौन याद करेगा? 10 साल बाद 2035 में वो अवार्ड किसी और को मिल गया, 10 साल पहले किसको कौन याद होएगा? निमित्त धर्म अपना के अच्छे सिटीजन, अच्छा पति, अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा सिटीजन, अच्छा एवरीथिंग बन के, अच्छा 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 वेजिटेरियन बन के, आपको कहाँ तक जाने को मिलेगा? स्वर्ग जाने को मिलेगा। फिर वही पेपर तो देना पड़ेगा ना। अभी डिप्लोमा कर लिया तो पेपर दोबारा दे के ही तो डिग्री का करोगे ना, डिप्लोमा से तो कुछ होता नहीं है। निमित धर्म तो सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स क्या है? डिग्री कोर्स तो नित्य धर्म है। डिप्लोमा में अच्छी जॉब नहीं लगती, उसके बाद 2-4 साल पढ़ के फिर पेपर क्लियर करके आप डिग्री पा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस एंड नो। हेमंत, अब आपको समझ में आया? प्लीज टाइप यस एंड नो। आई एम वेटिंग फॉर यस फ्रॉम एन हेमंत। हेमंत, अनम्यूट करके अगर पूछना चाहते हो तो पूछ जी लो। माता जी, आ गया समझ। आ गया ना? ओके गुड। सो अभी क्या हुआ, निमित धर्म करके भी हमारा कोई ज्यादा लाभ नहीं है। आप एक अच्छे पति बन जाओ, आप एक अच्छे बाप बन जाओ, लेकिन देखो, आप वेजिटेरियन हो, गुड। अभी बहुत सारे प्रश्न लोग मेरे को पूछते, क्यों भक्ति करें, वी कैन बी अ वेजिटेरियन, वी कैन बी अ गुड पर्सन ना। हम क्यों वो करें, क्यों करे? अरे वेजिटेरियन हो गए, लेकिन जब आप अग्नि जलाते हो तो कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब आप चलते हो जमीन पे तो कितनी चींटियां मर जाती हैं। जब आप सांस ले रहे हो या जब आप छींक रहे हो तो कितने सारे वायरस बैक्टीरिया आपके वो स्पोर्स से मर जाते हैं, है ना। जब आप इवन आप सिंपल सी बात है, मैं जब दाल को साफ कर रही होती हूँ, छान रही होती हूँ कुक करने के लिए, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। जरा सा प्रेशर डालो तो आप उनको इंटेंशनली नहीं मारना चाह रहे, पर हल्का सा प्रेशर डालो वो मर जाते।
तो दैट मेक्स मी अ मर्डरर ना। अभी आप कहो कि ये चीजें तो कॉमन है। क्यों कॉमन है? जब तक आप अपना नित्य धर्म नहीं करते तब तक ये चीजें कॉमन नहीं है। जब आप सी इफ यू गेट अ रिवॉल्वर और आप किसी भी सिटीजन को मारोगे तो सरकार क्या करेगी? जेल में डाल देगी। इफ यू गेट विद द सेम रिवॉल्वर आप जाके दुश्मनों को मारोगे, आप 10 को भी मारोगे तो सरकार आपको क्या देगी? क्या देगी? 26 जनवरी को ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा कि इसने दुश्मनों को मारा, देश को रक्षा करी। उसी प्रकार से जब हम निमित्त धर्म नित्य धर्म अपनाते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा मेजर गोल क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। कृष्ण दैट इज बाय डिफॉल्ट जीवे रे स्वरूप नित्य रे कृष्ण दास। हमारा नित्य धर्म क्या है? जो हमारी सोल का धर्म है, जो हमारी लाइफ सिचुएशन से चेंज नहीं होता। चाहे हम बच्चा हो, चाहे हम बड़े हो, चाहे हम बूढ़े हो, चाहे हम मरण शैया पे हो, हमारा नित्य धर्म जो सोल का धर्म है वो सेम ही रहता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। जब हम वो चीज को अपना लेते हैं, जब हम उस फैक्ट को अपना लेते हैं कि हमारा नित्य धर्म है कृष्ण को लव करना, उसमें हमसे कोई भी त्रुटि हो भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है, कृष्णा कहते हैं नो नो ही इज फोकसिंग ऑन दैट, तो ऐसा तो चलता है। लेकिन हम सिर्फ निमित्त धर्म करते रहेंगे और उसमें हमसे गलती हो जाती है तो यमराज पेन और शाई लेके बैठा है लिखने के लिए, ये गलत करा, ये गलत करा, ये वाला नर्क रेडी करो, ये वाला तेल रेडी करो। रो रो सी निमित्त धर्म के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, एचओडी है, जो कि पुरुष होंगे, मनुस्मृता के हिसाब से यदि आप खाना खा रहे हैं, है ना, सपोज करो ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर रहे हो, मनुस्मृता के हिसाब से आपका निमित्त धर्म है एज अ मैन ऑफ द फैमिली, एज अ हेड ऑफ द फैमिली, कि वो अन्न खाने से पहले आपको ये देखना है कि आपके घर वालों के पास प्रॉपर फीडिंग का है, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है। ओके मिल रहा है, टिक हो गया। देन आपको ये देखना है कि आपके घर में जो आपके ऊपर आश्रित लोग हैं उनको खाना मिल रहा है। आपने कहा माता जी व्हाट इज द डिफरेंस, मैंने देख तो लिया बच्चे बीवी माता पिता के पास खाना है तो। नो 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 नो, आपके घर में जितने भी सॉरी जितने भी जीव और जंतु हैं, आपके घर की छिपकली को खाना मिल रहा है, आपके घर के कॉकरोच को खाना मिल रहा है, आपके घर के मच्छरों को खाना मिल रहा है, ये आप पे आश्रित है। माता जी इनको तो हम फिट मार के बाहर कर देते हैं। नो 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 नो, आपके लिए तो नरक रेडी हो रहा है। दीज आर द गेस्ट ऑफ योर हाउस, दीज आर योर फैमिली मेंबर्स। मनुस्मिता निमित्त धर्म, आप निमित्त धर्म फॉलो कर रहे हो ना, सो सॉरी आपको ये चीजें देखनी होगी। अच्छा माता जी, अब से नहीं निकालेंगे छिपकली कॉकरोच और मच्छरों को, उनको रखेंगे। अब ये बॉक्स भी टिक कर लिया। अब खा ले रोटी? नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी नहीं खा सकते रोटी। अब क्या हो गया माता जी? अभी आप बाहर जाइए, दरवाजे के बाहर खड़े होके कहिए, चिल्लाना है आपको, अरे भाई कोई भूखा है क्या? ऐसे आपको 3 4 बार चिल्लाना है, अरे भाई कोई भूखा है क्या? कोई आसपास भूखा है क्या? मैं खाना खा रहा हूँ, किसी को भूख लगी है आ जाए, अरे भाई कोई भूखा है क्या? और अगर उस समय 10 लोग आए, 20 लोग आए, आपको उनको सर्व करना है, आपको उनको खाना खिलाना है। और अगर कोई नहीं आ रहा तब वो निवाला आप मुंह में डालिए, नहीं तो यमराज जी बैठे हैं आपके लिए, लेके बैठे हैं सारी चीजें करने के लिए कि आओ जरा, आओ आओ, आपके लिए नरक रेडी है। आपको लगा आप गुड सिटीजन बने, आप अच्छे पति बने, आप अच्छे बाप बने, आप अच्छे बेटे बने, और मृत्यु के बाद आपको लगा अरे स्वर्ग की अप्सराएं दिखेंगी, और आपके होश उड़ गए जब गंदे गंदे यमदूत ने आपको गंदे गंदे हाथों से, गंदे गंदे नाखूनों से पकड़ा है। ओ, मैं तो अच्छा व्यक्ति बना। यमराज कहेंगे सॉरी बेटा, तेरा अच्छे बनने में ना बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो बैक्टीरिया उसकी वाइफ्स थी वो विधवा हो गई, तेरे अच्छे व्यक्ति बनने में बहुत सारी चीटीज का जो हो गई वो बेवा हो गई हैं, तेरे अच्छे व्यक्ति बनने के चक्कर में तूने जितनी छिपकलियों को मारा वो मर आ गई हैं, यो मच्छर मारे, है ना। अभिषेक तो अभी तक मच्छर काउंट कर रहा है, उसने अपने फादर को सपोर्ट किया है मच्छर मारने में, मच्छर मारू अभियान में, फिट विट ला के ऑल आउट ला ला के दिया है। तो अभी क्या हुआ, ये सारे तो आपने निमित्त धर्म, आपके हिसाब से तो आप गुड बने, लेकिन यमराज के हिसाब से तो आप गुड नहीं बने, फिर आपको नरक जाना पड़ रहा है ना। ह्यूमन बर्थ वेस्ट हो गया, सारी चीजें हो गए, तो इससे बचे तो बचे कैसे?
बचने का लेडीज एंड जेंटलमैन एक ही तरीका है, अपने सोल के धर्म को फॉलो करो। बॉडी के धर्म को फॉलो इन मत फॉलो करो, लेकिन नित्य धर्म को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लो। जो स्टूडेंट लाइफ में ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ठीक है, वर्ल्डली ज्ञान अर्जित करो, जो आपको संसार में कमाने के लिए हेल्प करेगा, आपको एक प्रोफेशन देगा, लेकिन एट द सेम टाइम भगवत गीता, भागवतम और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लो। तो अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो यहाँ पे हैं वो 25 साल से कम उम्र के हैं, सिर्फ कुछ ही हैं जो 25 को टैप गए हैं, दे आर इनटू द जॉब्स ऑल्सो। मोस्ट ऑफ यू आर इन द जोन ऑफ 16 17 20 21 22 ऐसे हैं। तो प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग योर निमित्त धर्मा, नित्य धर्मा, कि आपको ये सारी चीजें कल्टीवेट करनी है, क्योंकि 0 to 25 में ही आप इन सबको पढ़ सकते हो, अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। फिर आप गृहस्थ लाइफ में गए। अब गृहस्थ में बीवी को सिर्फ इंटरनेशनल टूर के लिए मत लेके जाओ कि हम श्रीलंका जा रहे हैं, मालदीव्स जा रहे हैं, मॉरिशियस जा रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, या साउथ इंडिया जा रहे हैं, या हम वहां पे स्काई ग्लाइडिंग करने जा रहे हैं, ये सारी चीजों में ही मत रखो, उसको मंदिर लेके जाओ। बच्चों को सिर्फ गिटार क्लासेस के साथ मृदंग क्लासेस भी दिलवाओ, मतलब उनकी स्पिरिचुअलिटी पे भी वर्क करो, दैट इज योर नित्य धर्मा। जो भी आप पे आश्रित है, देखिए आप तब तक माता पिता, पति, गुरु नहीं बन सकते जब तक आपके ऊपर आश्रित जीवों को आप उनके नित्य स्वरूप की तरफ नहीं लेके जाते, गुरु नहीं दिलवाते, मतलब अच्छा गुरु जिसको कहते हैं सदगुरु की शरण में नहीं लेके जाते और भगवान की शरण में नहीं लेके जाते, तब तक आप एक अच्छा पति, अच्छा गुरु, अच्छे माता पिता नहीं बन सकते। तो बच्चों को आईफोन की जगह उनको मृदंग ले दो, संडेज बाहर खाने की जगह उनको टेम्पल लेके आओ, है ना, और उनको डॉल्स और आयरन मैन की जगह उनको कृष्णा डॉल्स, उनको जगन्नाथ की डॉल्स ऐसे लेके दो। सो हेयर यू आर फॉलोइंग व्हाट योर नित्य धर्मा, क्योंकि आप उन बच्चों की स्पिरिचुअल लाइफ को भी कल्टीवेट कर रहे हो। देन वानप्रस्था में क्या है, अब जिंदगी छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, हरिद्वार नहीं, लोकल इस्कॉन टेम्पल में जाके सर्विसेज लो, मंदिर साफ करने की सर्विस ले लो, क्राउड मैनेजमेंट की सर्विस ले लो। अब घर में बेटे को बिजनेस पे जान दो, आप टेम्पल में आओ, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, कि अभी मार्जिन करना है, मंदिर को साफ रखना है, सिक्योरिटी का करना है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, हजार प्रकार की सर्विस जो है टेम्पल में आप कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आप ठाकुर जी के समीप रहोगे, कंट्रोलिंग एटीट्यूड आपका खत्म हो जाएगा, भक्तों के संग में रहोगे, भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, हरि नाम कीर्तन, ये सब आपके कानों में पड़ता रहेगा, तो यू विल बी इन इन द विसिनिटी ऑफ कृष्णा, भगवान के, आपके एटर्नल लवर के नजदीक रहो। तो आप उसमें भी हो गया। और जब आप ये सारी चीजें करते रहोगे तो सन्यास और वानप्रस्थ में डिफरेंस ही क्या रहा, आपकी टेस्ट इतना डेवलप हो जाएगा। कृष्ण, सुबह उठोगे मंगला के बिना आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, है ना, दर्शन आरती करने के लिए आप ललायत रहेंगे कि अरे अभी भगवान ने क्या ड्रेस पहनी है, भगवान के लिए गार्लेंड कैसे है, चलो टेम्पल जाए, कुछ नहीं कर पा रहे तो चलो वहीं बैठ के कीर्तन सुन ले। सो ये आपका सन्यास हो जाएगा। सो दिस इज योर नित्य धर्मा, तो निमित्त धर्मा के साथ, तो जब आप नित्य धर्म फॉलो करते हैं, तो तब आपका, जब व्हेन यू रियलाइज कृष्णा इज योर फादर, अब आप अपने फादर के संरक्षण में हैं, तो किसी के भी बाप की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपका कॉलर पकड़ ले, यमराज तक नहीं आ सकता, चाहे आपसे कितनी भी, इट इज रिटन इन 9.30 एंड 9.31 भगवत गीता, ये सारा रूल बुक कह रहा है भगवत गीता। यमराज आ जाए उसको दिखा, अरे तूने भगवत गीता नहीं पढ़ी, पढ़ जरा चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 30 एंड 31, कि यदि कोई संत ने पास्ट में उल्टा काम किया है, बट जब वो कृष्ण की शरण में आ जाता है, शरणागत हो जाता है, तो एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, उसको पुराने सिंस का वो नहीं लगता। अभी आप देखिए इस्कॉन में कितने हमारे गुरुज हैं जो पिछले, मतलब जब वो जवान थे वो हिप्पीज रहे, है ना। अभी आइंद्रा प्रभु वॉज लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप एट द एज ऑफ 16, ड्रग्स लेते थे, लेकिन आज हम क्या करते हैं, आइंद्रा प्रभु के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं।
So what happens when you change, when you locate yourself into your नित्य धर्मा, तो आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, तो फिर कोई आपको टच नहीं कर सकता. गेटिंग माई पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? प्लीज टाइप यस एंड नो. कम ऑन, बी फास्ट. सारे लिखो. जय माता दी. लिखो जल्दी, यस लिखो. जय माता दी थोड़ा ना लिखने को कहा, फटाफट लिखो. सो जब हम अपने निमित्त और नित्य तो जब हम अपना नित्य धर्म फॉलो करते हैं, तो फिर ये सारी चीजें, ये सारा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं होता. वी बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा. नाउ इतना सारा बड़ा कंफ्यूजिंग था माता जी, निमित्त नित्य धर्म. हर एक्टिविटी में तो अब हम यही करते रहेंगे, निमित्त नित्य धर्म, निमित्त धर्म है, नित्य धर्म है, कैसे करें? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज let's pack our bags and go 5,000 years back to Dwarka, Vrindavan in Dwapar Yuga, where the gopis are churning butter. अभी जो गोपीज बटर चर्न कर रही हैं, वो किसके लिए कर रही हैं? या आप जो गोपीज है, द काउहर्ड गर्ल्स एंड द काउहर्ड बॉयज, जितने भी है, जो ये सारे उनको क्या कहते हैं, गाय को लेके जा रहे हैं जंगल के अंदर गौचरण करने के लिए, तो वो क्या हुआ? निमित्त धर्म हुआ उनका, नित्य धर्म हुआ? जो गोपीज बटर बना रही हैं वो क्या हुआ? प्लीज राइट. उनका ये क्या धर्म हुआ, निमित्त या नित्य? नित्य. अच्छा, और लिखो सारे. कम ऑन, कम ऑन. इट्स सैटरडे नाइट. कम ऑन, राइट फास्ट. बाकी सब कहाँ गए? इट इज जो गोपीज बटर चर्न कर रही हैं, वो उनका निमित्त धर्म हुआ या नित्य धर्म हुआ? अभिषेक, अनिकेत, जतिन, ममता. नित्य. बाकी सब कहाँ गए? निमित्त धर्म करते हुए रिमेम्बरिंग कृष्णा, सो रिमेम्बरिंग इज नित्य. नित्य सेवा. अभिषेक और जतिन. जतिन सिंह नित्य. So maximum people are saying it's a nitya dharma. Now actually it is not a nitya dharma. Cowherd boys और cowherd girls का क्या है? यहाँ पे भी अभी आज के टाइम में कोई बटर बना रहा है, यो आपके यहाँ जो दूध देने वाला आ रहा है, दूध देना इस क्या नित्य धर्म हो गया? मतलब दूध देने वाला आपका वैकुंठ जाएगा? जो आपके दूध वाले, फिर सारा प्रोफेशन डॉक्टरी छोड़ो, दूध वाले भैया बन जाते हैं. भैया वो तो नित्य धर्म हो गया, दूध देना, बटर बनाना. क्यों इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर बन रहे हैं, या सीए बन रहे हैं, या सीएस? दूध वाले भैया बनते हैं ना. या गाय पाल लेते हैं, गौशाला रख लेते हैं, डेयरी बना लेते हैं. नो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज आर निमित्त धर्मा. क्योंकि कावर्ड बॉयज और कावर्ड गर्ल्स क्या कर रही है? निमित्त धर्मा है. लेकिन श्रेयस इज वेरी राइट, बिकॉज दे आर डूइंग दैट फॉर एज अ सेंटर में कृष्ण को रखते हुए, उन्होंने अपने निमित्त धर्म को ही नित्य धर्म बना दिया. सो गोपी सुबह सुबह, वो ऑल दो गोपीज गो टू यशोदा मैया एवरी डे एंड कंप्लेनिंग, अरे यशोदा तेरे लाला को देख, उसने क्या किया. हम मटकियां रखती हैं, ऊपर ऊपर चढ़ा के रखती हैं, तो क्या करता है? पिरामिड बना लेता है ना. सारे ये पिरामिड बना के ऊपर चढ़ के क्या करता है? मक्खन तोड़ देता है. और तो और चलो मक्खन खा ले, कोई दिक्कत नहीं. वो क्या करता है? वो मटकन मटकी उतारेगा, फिर अपनी मंकी लैंग्वेज में जाके सारे मंकीज को बुलाएगा, और वो सारे मंकीज आएंगे, उनको अपने हाथों से मक्खन खिलाएगा, है ना. और वो मक्खन बच जाएगा, जब उनका पेट भर जाएगा तो उनका फेशियल कर देगा उस मक्खन से, ताकि वो मंकीज जो है गोरे दिखे. पूरा उनके मुंह पे मक्खन मर देगा, और उसके बाद फिर उनको और मक्खन देगा. हमारी कितनी मटकियां ऐसी होती हैं, भाई जितना तेरा यूज हो गया, करे ना बंद नहीं.
वो और मटकी खोल के फिर और उनको मक्खन खिलाएगा। और अब जब बंदर कहेगा नहीं, नहीं अब मैं और नहीं खा सकता, तो वो फिर इतना हमारे सामने पता है क्या कहता है तेरा लाला, कहता है ओ ये मक्खन तो थर्ड क्वालिटी का था, थर्ड ग्रेड क्वालिटी का था, इस तोड़ देगा मटके, देखो ये तो इतना गंदा मक्खन है कि ये मंकीज भी खाने को रिफ्यूज कर रहे हैं, है ना, ये लाला ऐसा है। और एक गोपी कहती है अरे मैंने तो क्या किया, अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दी, लाइटें बंद करके उसको अंधेरे वाले कमरे में ऊपर रख दिया, लेकिन जो इतने ज्यादा वो हीरे जवाहरात पहन के आता है जो तुम्हारा लाला है, उनके जो वो जवाहरात की रोशनी में वो जाता है उसको दिख जाता है। और मटकियां चलो मक्खन खा लेते खा ले, लेकिन वो मटकियां सारी तोड़ देता है यशोदा। एक कहती है अरे मैंने तो अपना कमरा रखा ही नहीं, ना मैंने मक्खन बनाया, ना मैंने उसको टांगा, ना मैंने रूम को अंधेरा किया। तेरा लाला आया यशोदा, उसने क्या किया, जाके देखा कि कहीं भी मक्खन नहीं मिला, तो मेरे सोते हुए बच्चे को जाके चूंटी मार दी, चूंटी मार दी, और उसको कहा कि तेरी माँ को शर्म नहीं आई कि मेरा मेरे लिए मक्खन नहीं रखा, आज अभी तेरे को रुला के चूंटी मार के जा रहा हूँ, अगर कल तक मक्खन नहीं रखा तो ये सारे मटके घर में तोड़ फोड़ कर दूंगा। एक आई कहती है लाला तेरा तो यशोदा बहुत ही गुंडा है, अभी उसको कुछ भी नहीं मिला, है ना, बच्चा भी नहीं मिला, मेरा पति भी नहीं मिला, मक्खन भी नहीं मिला, अंधेरा भी नहीं मिला, तो वो इतना है कि जहाँ हमारा गर्भगृह है, जहाँ हमारा मंदिर है, वहां पे विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई थी, अब विष्णु जी की मूर्ति को उनके आसन से हटा के वहां पे मलमूत्र त्याग कर दिया, उसने मूत्र कर गया, है ना, ये ऐसा है, इतना अब सारा एरिया खराब कर दिया। यशोदा मैं क्या करूं। एक आई कहती है मैंने एक दिन तेरे लाला को पकड़ लिया था, मैं उसको पकड़ के लेके आ रही थी, मैं घूंघट में लेके एक हाथ में तेरे लाला को पकड़ के लेके आ रही थी, और आते आते क्या हुआ, आते आते मैंने घूंघट उठा के एक बार को देखा, तो देखा कि तेरा लाला नहीं है, मेरा बच्चा है हाथ में। और पीछे से वो तेरा लाला आके क्या कहते हैं, "ए मैया, आज तो तेरा बच्चा तेरे हाथ में दे दिया है, अगर तू यशोदा मैया को जाके मेरी कंप्लेंट करने जा रही है, अगली बार तेरे पति का हाथ थमा दूंगा, फिर लोक लज्जा संभाल लियो जाके।" ओ यशोदा हम क्या करें। ऑल द गोपीज जो हैं जाके यशोदा से कंप्लेंट कर रही हैं कि तेरा लाला ऐसा, तेरा लाला वैसा, तेरा लाला ये, तेरा लाला वो, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे जब भी वो मक्खन बना रही हैं, जब भी वो मक्खन चर्न कर रही हैं गोपीज, वो किस भाव से कर रही है, ऑल्दो उनका निमित्त धर्म है ये है कि मक्खन बनाना है, क्योंकि कावड़ बॉयज एंड कावड़ गर्ल्स है वो, लेकिन वो क्या भाव से करी है, हे विष्णु, ये जो मैं मक्खन बना रही हूँ कृपया करके यशोदा का लाला आके इसको टेस्ट कर जाए, हे विष्णु ये जो मैं मक्खन बना रही हूँ यशोदा के लाला को बहुत टेस्टी लगे, है ना। और जो कावड़ बॉयज हैं वो जा रहे हैं, हे विष्णु घास अच्छी देना, हमारी गाय बहुत भरपेट खाएं और इतना अच्छा दूध दें ताकि हम उससे अच्छा अच्छा मक्खन बनाए, और नंदलाल आके वो मक्खन हमारे यहाँ से चुरा के खा के जाए। सो उनका निमित्त और नित्य धर्म क्या है उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। therefore they are in the eternal world, therefore they are at the spiritual world। वहां निमित्त और नित्य धर्म एक हो गया है, बिकॉज इट हैज बीन ऑल कृष्णा सेंट्रिक। कृष्ण ने कहा, देखो उनका निमित्त धर्म क्या था कि इंद्र की पूजा करना, दैट वाज अ रिचुअल दे वर फॉलोइंग, इंद्र पूजन करना, इंद्र के लिए खाना बनाना करना। लेकिन लाला ने क्या कहा, व्रज का मतलब क्या होता है, व्रज कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच जिसका मतलब होता है चलना, व्रजना, व्रज मतलब चलते रहना, चलायमान। तो वाई वृंदावन इज कॉल्ड व्रज, बिकॉज हियर एवरीवन इज मूविंग, हाउ एवरीवन इज मूविंग। हाँ हाँ माता जी ब्रज में परिक्रमा होती रहती है इसलिए, नो नो नो, परिक्रमा तो आपकी अयोध्या में भी होती है, परिक्रमा तो आपकी इस्कॉन टेम्पल में भी आप कर सकते हैं, परिक्रमा तो हर जगह हो सकती है ना। आप अहोबिलम जाएंगे, अहोबिलम की परिक्रमा आप कर सकते हैं, द्वारका की कर सकते हैं।
तो व्रज का मतलब फिर सारी जगह व्रज है? नो, व्रज इज द प्लेस वेयर एवरीवन इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ कृष्णा। व्रजंती अकॉर्डिंग टू द व्रजेंद्र नंदन, अकॉर्डिंग टू नंदलाल। सब जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इंद्र की पूजा करने, चलो 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 इंद्र की पूजा करो। कृष्ण ने कहा नो नो, इंद्र की नहीं करनी, गोवर्धन की करनी है। टेक टुक अ यू टर्न, वेंट टू गोवर्धन। So everything, every Nimit Dharma, every ritual, every spiritual is being followed according to Krishna centric. अरे यहाँ पे गोकुल में बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं लाला के लिए, चलो लेट्स शिफ्ट टू वृंदावन। सिर्फ एक घर शिफ्ट नहीं हुआ, हो सकता था तो सिर्फ यशोदा और नंदलाल भी, नंद बाबा चले जाते ना। द होल होल गोकुल वो शिफ्टेड टू वृंदावन। Getting my point? Udhar Gokul was being shifted to Vrindavan, there Raval was being shifted to Barsane. पहले why see Radha Rani was born in Barsana, Raval, है ना, एंड कृष्णा वॉज इन गोकुल। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे दानव गोकुल में आने लगे तो नंद बाबा एंड ऑल हिज 5 ब्रदर्स इंक्लूडिंग हिम एज अ सिक्स्थ ब्रदर, दे डिसाइडेड कि नहीं, अब हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दिस प्लेस इज नॉट सेफ, लेट्स मूव टू वृंदावन। तो दैट हाउस होल्ड कुड हैव मूव टू वृंदावन, बट नो, their king was moving to Vrindavan, the Krishna was moving to Vrindavan, the moon of the Vrindavan, the moon of the entire, hearts of those people was moving to Vrindavan. Everyone moved to Vrindavan. Here the news broke in Raval ki Krishna has moved to Vrindavan. Oh, now the Raval and the Vrindavan becomes far off. So the whole of Vrindavan, whole of the Raval was shifted to Barsane. Therefore राधा रानी का ससुराल हम कहते हैं बरसाने। बट आप देखेंगे भानगढ़ भी बरसाने में ही है। सो गेटिंग माई पॉइंट? सो जो एवरीथिंग, जब हम अपने निमित्त धर्म को नित्य धर्म बना लेते हैं कृष्णा सेंट्रिक रख के, देन वी हैव नो टेंशन, नॉट अ सिंगल टेंशन। सो आप लोगों को समझ आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लीज राइट यस और नो, डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? नित्य और निमित्त धर्म को रिपीट करने का है क्या? एवरीवन गेटिंग अ यस? अनिकेत कह रहे यस, अनिकेत यादव, बाकी सब ओके, वी गॉट अनदर यस। ममता, समझ गए। सो वी हैव टू लिव आवर लाइफ कृष्णा सेंट्रिक, वी हैव टू लिव आवर लाइफ जिसमें हमारा निमित्त और नित्य धर्म जो है बैलेंस हो। हमारा निमित्त धर्म को भी हमें कोशिश करनी है कि वो नित्य बन जाए। एंड दिस प्रोसेस हैज बीन मेड इजी बाय शिला प्रभुपाद बाय गिविंग अस कृष्णा कॉन्शियस। हम क्या कर सकते हैं? हमारा निमित्त धर्म है कि सुबह उठ के ब्रश करना, सुबह उठ के टॉयलेट जाना। लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियस भक्ति का आरोप उस पे कैसे लगा सकते हैं? अभी आपको माता जी टॉयलेट जाना कौन सा आप नित्य धर्म में ला दोगे, है ना, हम तो शिट करने ही जा रहे हैं, हम तो मल मूत्र त्यागने जा रहे हैं। नो, अगर आप सुबह 4 बजे उठ के कर रहे हो कि अरे नहीं नहीं जल्दी से तैयार हो जाए, फ्रेश हो जाए, नहा धो के 4:30 बजे हमें मंगला आरती में जाना है, देन इट बिकम्स योर कृष्णा। आपका भक्ति का आरोप लग जाता है। अब कहो कि दातुन करना, ब्रश करना कौन सा धर्म है ना? आपको निमित्त धर्म हो गया क्योंकि बॉडी के लिए, बॉडी के प्रति धर्म है। अभी इससे तो आपको पहाड़ तो उखाड़ नहीं रहे कोई, आपने बड़ा काम तो कर नहीं रहे, लेकिन आप इसको नित्य धर्म कैसे बना दोगे? भक्ति का आरोपण करके। क्यों कर रहे हैं? जल्दी क्यों कर रहे हैं? 4:30 क्यों ब्रश कर रहे हैं? ताकि हम मंगला आरती जा सके। नहा धो के क्यों तैयार हो रहे हैं? ताकि हम जो है अपनी चैंटिंग कर सके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा, जल्दी तैयार होके खाना क्यों बना रहे हैं? खाना क्यों बना रहे हो स्वादिष्ट स्वादिष्ट? अरे ताकि हम ठाकुर जी को भोग लगा सके और प्रसाद का वितरण कर सके। तो हर चीज पे जब आप भक्ति का आरोप लगा देते हो, भक्ति कर रहे हो कि ये इसीलिए कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस वे के लिए कर रहे हैं, देन इट नित्य धर्म इंटेलिजेंटली बिकम्स योर निमित्त धर्म। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो?
Come on, please write yes or no. So everyone, so we started, let me summarize. We started with what is dharma. Then we divided the dharma into two parts, that is Nitya Dharma and Nimit Dharma. Then we describe Nimit Dharma being a good according to the life situation, हमारे निमित धर्म होते हैं. But if we are breaking those निमित धर्म also, हम disease state में जाते हैं. But निमित धर्म अच्छे से भी निभाने से हमारे को उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो डेथ है. और डेथ के लिए हमें क्या चाहिए, नित्य धर्मा चाहिए. और नित्य धर्मा को फॉलो करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या निमित्त है क्या नित्य है. इसीलिए हम अपने निमित्त धर्मा को भी नित्य धर्मा में फॉर्मुलेट कर देते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द नित्य धर्मा इनटू द निमित्त धर्मा इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. Getting my point? The whole process of changing the Nimit Dharma into the Nitya Dharma is the process of Krishna consciousness, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने हमें वो प्रोसेस ऑलरेडी दिया हुआ है. चैतन्य महाप्रभु के मिशन में ऑलरेडी वो प्रोसेस दिया गया है. बड़े मेटिकुलसली शिला प्रभुपाद ने उसको बनाया हुआ है. So with this take home message, I will end my class. It's less than 1.5 minutes, and I'm not going to start a new topic. अभी इसको लेके किसी को कोई भी प्रॉब्लम होए या कोई भी आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, प्लीज आस्क मी tomorrow, because it is very important to understand निमित्त and नित्य धर्मा, and we should not have a confusion, है ना. ये वाली क्लास मैंने ऑलरेडी पहले भी ले ली है, और आई हैव रिपीटेड दिस क्लास अगेन विद द मोर ब्रॉड एग्जाम्पल्स. सो लेट्स ऑल ट्राई कि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस को, सी व्हाट इट सेज, दुनिया के काम करता जा लेकिन राम नाम भी भजता जा. लोगों को लगे कि हाँ आप तो एक अच्छे पति हैं, कमा रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बीवी को साड़ी दिलवा रहे हैं, उसको घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको नित्य अगेन भक्ति का आरोप लग जाएगा, तो आपका निमित्त धर्म जो है नित्य धर्म बन जाएगा. विद दिस टेक होम मैसेज, गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो. हरे कृष्णा. कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, you can of course ask that in the chat box. Hari bol.